तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि टाइम हो गया है रात के 12:22। दिल में बहुत ही ज़्यादा खुशी है। खुशी ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी का तीसरा उम्रा करने जा रहा हूँ। जब से मैं सऊदी अरब में आया हूँ तो 2 उम्रें मैंने रमज़ान में की हैं, रमज़ान शरीफ में 2 साल में। तो ये अभी तीसरा उम्र है मेरा। तो इंशाल्लाह अभी मैं उम्रे की तैयारी करने लगा हूँ। तो एहराम वगैरह बांधता हूँ, गुस्ल वगैरह करके एहराम बांधूंगा। एहराम मेरा पड़ा हुआ, ये देख इस्त्री करके रखा हुआ है, एहराम साफ़ सुथरा हुआ पड़ा है। तो अभी मैं जाता हूँ बिल्कुल फ्रेश होके। तो इंशाल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जाते हैं उम्रा करने। बहुत खुशी होती है यार, जब भी बंदा जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरी आप सब लोग, मेरी अल्लाह ताला से एक दुआ है कि अल्लाह सबको उम्रा की सादत नसीब अता फरमाए। जितने भाइयों के दिलों में जितनी भी ख्वाहिशें हैं सब पूरी करे, सबको अपने घर की ज़ियारत कराए, मक्का मदीना की ज़ियारत कराए। तो इंशाल्लाह चलते हैं, सब भाइयों की दुआ करते हैं इंशाल्लाह। तो देखें, मैंने एहराम पहन लिया था। उसके बाद मैंने ये अपना, ये क्या बोलते हैं इसको, कामा वगैरह, अपना ATM कार्ड वगैरह, ये मैंने उठा के पर्स में डाल दिया है। तो भाई ये चीज़ें वहाँ मक्का में लाजमी होनी चाहिए। किसी चीज़ का कोई पता नहीं चलता भाई साहब। तो ये यानी कि एक तो अपनी सेफ्टी है और दूसरा अपनी शनाख्त है कि बंदा कहाँ से है, कहाँ का नहीं है, और दूसरा कभी भी किसी टाइम भी चेक हो सकता है। तो ये तैयारी करने के बाद मैं चला गया अपने दोस्त के रूम पे। तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त भी एहराम पहन के रेडी हो गया। तो मैंने अपने दोस्त के रूम पे 2 नफल पढ़े, तो मेरे दोस्त ने पढ़े। तो उसके बाद हम जाने के लगे। तो एक मेरा और दोस्त है, तो ये हमें छोड़ने गया अपनी गाड़ी पे। वहाँ पे छोड़ने जाएगा जहाँ से हम टैक्सी में बैठेंगे, जो टैक्सी यानी कि जद्दा से जाती है मदीना की तरफ, मक्का की तरफ सॉरी। तो हम तीनों भाई बैठ गए टैक्सी में, मेरे दोस्त की गाड़ी में बैठ गए। तो अल्लाह का नाम लेके निकलने लगे। तो रास्ते में हम तो ज़िक्र करते रहे। तो एक दिल में खुशी भी होती है। तो ये मेरी ज़िंदगी का तीसरा उम्र है। तो भाई साहब, सऊदी अरब ड्राइवर की यही तो फ़ायदा होता है कि जब आपके पास टाइम हो, तो अगर आपको कफ़ील अच्छा मिल जाए तो वो आपको उम्रे की इजाज़त दे देगा, भाई चले जाओ। अब देख, टाइम निकाल के जाना पड़ता है। देखो इतना ख़र्चा तो नहीं आता। तो मेरे दोस्त के साथ हम निकल पड़े वहाँ पे। ये हमें छोड़ेगा वहाँ पे टैक्सियों के अड्डे पे। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे दो तीन जगह से टैक्सी, वैसे हर जगह से जाती है। तो मशहूर जो जगह है ना, तो वहाँ पे छोड़ेगा हमें। तो रास्ते में हमने ATM से पैसे निकाले। ये देखे, ATM से पैसे निकालने के बाद हमने अगला सफ़र चालू कर दिया। तो यहाँ पे जो टैक्सियाँ हैं, यहाँ से मिलती है टैक्सी। अगर टैक्सी पे जाएं तो टैक्सी वाला तकरीबन 25 रियाल लेता है जद्दा से मक्का के हरम के गेट पे छोड़ने के लिए। तो भाई साहब, वहाँ से हम टैक्सी पकड़ के हम आ गए। ये देखें माशाल्लाह, हरम के हदूद में आ गए, हरम के गेट पे आ गए हम यहाँ पे। तो अब ये देख सकते हैं कि सब लोग जा रहे हैं, कुछ उम्रा करने जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं वापस। जगह में बैठे थे तो हम दोनों खुश थे, मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों बहुत खुश थे। तो सबसे पहले हमने यहाँ से ली चाय, क्योंकि थक गए थे। क्योंकि मक्का से, जद्दा से मक्का का सफ़र है, 1 घंटा में लग जाता है। तो चाय पीने के बाद हम आ गए इधर वज़ू के लिए। मेरे दोस्त ने वज़ू करना था, तो हमने वहाँ पर वज़ू वगैरह बनाया हाल हो गया हरम के अंदर। ये देखें, वज़ू वगैरह करने के बाद हमने एंट्री की। वहाँ से सबसे पहले हमने ज़मज़म पिया। माशाल्लाह, जैसे अंदर जाते हैं तो ज़मज़म लगा होता है। तो यहाँ से हम ज़मज़म पिया। ज़मज़म पीने के बाद भाई साहब, एक तो दिल में खुशी, एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी होती है दिल में। ये देखें क्या ज़मज़म, अल्लाह आप सब लोगों को ज़मज़म पीना नसीब करे और अल्लाह आपको अपने घर की ज़ियारत कराए। जितने मुसलमान भाई हैं, जितने, मैं तो चाहता हूँ अल्लाह सबको अपने घर की ज़ियारत कराए। ये देखिए, तो फिर भाई साहब हमारा शुरू हो जाता है भाई साहब उम्रा। तो देखें, हमने यहाँ तवाफ़ भी किया, दुआएँ मांगी, बहुत ज़्यादा दुआएँ मांगी। अल्लाह सब भाइयों को, जितने भाई हैं बहनें हैं, सबको अपने प्यारे काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए। सबको खाना काबा, मक्का मदीना, जितनी भी ज़ियारतें हैं सबको उम्रा करने की और सबको अपने घर बुलाने की तौफीक दे।
बस जितने भाइयों के लिए फैशन सब पूरी करें। यहाँ पे हमने खड़े होकर बहुत देर हमने दुआएं मांगी, जैसे अपने कोशिश की या अल्लाह मदद दे, सबके लिए दुआएं मांगी, दोस्तों के लिए भी मांगी, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, सबके लिए, बहन भाइयों के लिए, सब के लिए यहाँ पे दुआएं मांगी भाई, सबके लिए मांगी, सब मुसलमानों के लिए मांगी, अपने मुल्क के लिए, सबके लिए भाई साहब। इस बार तो हमने ऐसे दिल खोल के ना, दिल भर के हमने ज़्यारतें की और गोसे लिए। तो उसके बाद सब उसके बाद हमने यहाँ पे नफल अदा किया, तो यहाँ बैठे रहे थोड़ी देर बैठने के बाद इधर मैं यहाँ बैठ के बस काबा को देखने का एक अपना ही दिल करता था भाई यहाँ से बंदा जाए ही नहीं, बस वापस जाए नहीं, लेकिन क्या करें मजबूरी होती है, फिर जाना पड़ता है। तो ये जहाँ पुलिस वाले खड़े होते हैं इतनी देर इधर रुकने नहीं देते, बार बार लोगों को बोलते हैं तो चलो आगे जाओ हाजी, आगे जाओ हाजी, उधर जाओ। फिर भी हमने यहाँ पे नफल अदा किए, सब लोग अदा कर रहे थे, हमने यहाँ पे नफल अदा किए। तो हम चल पड़े अभी सफ़ा मरवा की साइड। तो जैसे हम गए वहाँ पे, ये देखें ये हम जा रहे हैं अभी सफ़ा मरवा। दोनों दोस्त, मैं और मेरा दोस्त, ये है कलीम, ये मेरा दोस्त है इंडिया का। तो हम भाई साहब जैसे जो उम्र के अंजाम देते रहते हैं। बस ज़्यादा वीडियो नहीं बना सके, बस ये है कि दोस्तों को इंफॉर्मेशन के लिए हमने ये वीडियो बनाते रहे। खुशी भी होती है, खुशी भी थी। और यहाँ पे हमने सफ़ा मरवा दौड़ते रहे और पानी जमजम भी पीते रहे। ये देखिए दोनों भाई हम इकट्ठे भाई, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत अल्लाह आप सब लोगों को लेके आए, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कैसी खुशी होती है ना, तो जब आप लोग आएंगे तो अल्लाह आपको लेके आएगा। एक अजीब ही फ़िज़ा, क्या फ़िज़ा है मक्का मदीना की, इस अजीब सी सब ये दुआ मांग रहे हैं, किए हैं आप भी हमारे लिए, ये दुआ मांग रहे हैं। इसके बाद लेते हैं यहाँ पे हमने खड़े होकर थोड़ी देर सफ़ा, हाँ सफ़ा वीडियो वगैरह मेरे साथ में मतलब मेरे साथ वो भी ऐसे पीछे आ गई, क्यों नहीं आ गई, आना चाहिए तस्वीर में, यानी वीडियो में लाजमी आना चाहिए। मैंने बोला ठीक है भाई साहब, मेरी भी वीडियो बनाई, तस्वीरें भी खींची। भाई साहब यादें होती हैं, ज़िंदगी मौत का पता नहीं है। गाली आ रही है ना, लाइट पीछे है ना, चल आ जाओ। हम तो जाते रहते हैं, बार बार जाते रहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या निज़ाम, क्या सिस्टम। तो फिर पूरा करने के बाद फिर हम आ गए सुबह अज़ान का टाइम हो गया था। यहाँ पे सब भाई खड़े होकर पहले तो हुई तहज्जुद की अज़ान, उस तरह नफल वगैरह पढ़ लिया तहज्जुद की। उसके बाद फिर होने लग गई 5:25 के 27 पे फजर की अज़ान होने लगी। फजर की अज़ान होगी तो सब भाई लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि जमात का अज़ान हो गई। तो ये सब लोग, ये जो सामने पुलिस वाले खड़े थे, ये सब बता रहे थे भाई इधर जाओ नमाज का टाइम हो रहा है, देखो ये सब बताते रहते हैं भाई। अगर ये लोग सख्ती ना करें तो भाई साहब निज़ाम धर्म बराम हो जाता है, कोई इधर घुस रहा है, कोई उधर घुस रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सब लोग इंतज़ार कर रहे थे नमाज के लिए। तो सबने इधर सफ़े बांध दी, सामने घर के पास बिल्कुल देखें वहाँ पे भी सफ़े हैं, ये पीछे सारे सफ़े, पिछले उस साइड पर लेडीज़ सब इकट्ठे, यानी कि उस साइड पिछली साइड पर सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही जमात हो तो सब नमाज़ पढ़े। तो तब हम यहाँ पर खड़े होते, वीडियो भी बनाते रहे और इंतज़ार भी करते रहे। तो नमाज़ को पढ़ने के बाद भाई साहब हम लोगों ने काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे, थोड़ी देर सुकून की सांस ली। नमाज के बाद फिर हमने वहाँ पर दुआ वगैरह भी मांगी। और उसके बाद हम थोड़ा बाहर आ गए, तो वहाँ पे भी आके हमने कुछ ज़ियारत वगैरह की, आगे पीछे सब देखते रहे भाई कहाँ जाए, कौन सा ये गेट नंबर कौन सा है। बस एक दिल में एक अजीब सी यानी कि खुशी होती है कि बंदा ये देखे वो देखे, यहाँ पे देखे, सब कुछ देखते रहे, सब कुछ। भाई साहब पूरी दुनिया के लोग इस जगह पर आकर जमा होते हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आकर जमा होते हैं, सब अल्लाह के सामने ये देखें, बहुत ज़्यादा। और हम गए थे जुमेरात को, तो जुमेरात को आपको पता है कि फिर भी रश होता
रहता है। तो आजकल मौसम यहाँ का अच्छा है, आजकल यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, यानी गर्मी वगैरह नहीं है ज़्यादा, इसलिए भी रश हो सकता है। तो आपको पता भी है कि अभी ऊपर से फिर रमज़ान शरीफ भी करीब आने वाला है, तो फिर और ज़्यादा रश हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो हम रमज़ान में भी एक बार और जाएंगे इंशाअल्लाह। एक उम्र और भी रमज़ान में करूँगा, यानी कि पाकिस्तान जाने से पहले एक उम्र और भी करूँगा इंशाअल्लाह। भाई साहब जब नमाज़ ख़त्म हो गई थी, अभी थोड़ा बच रहा है ना, सब लोग चल पड़े। आपको भी तवाफ़ करना था वो तवाफ़ के लिए चल पड़े, जिसने उम्रा करना था उम्रे के लिए चल पड़े, जिसने वापस जाना था वो अपने घर को निकल गया। अबे उसके हम पास यहाँ पे आएगा तो बहुत थक गए थे, वो कोने वाले के पास बोला कि मैं यहाँ से चाय ले लेता हूँ। मैंने बोला ले लो भाई चाय ले लो। मेरा दोस्त यहाँ से चाय लेने लग गया। लेकिन ये यहाँ पे जो दुकानें हैं ना, हरम के गेट, जैसे हरम से बाहर निकलोगे तो यानी कि एग्जिट वाले गेट, मेरा दोस्त चाय पी यहाँ रहा पे है, लोग यानी कि जल्ला की चाय पी रहा है। इसी जगह पे ये सारे होटल ही होटल हैं, यहाँ पे सारे होटल ही होटल हैं। तो ये आप होटल देखते हाँ हैं, अच्छा, इनको जितने भी होटल होटल हैं लेके ये जाते लोग हैं सारा बांटने के लिए ना। यहाँ पे खाना तकसीम हो रहा है हर नमाज के बाद, यानी कि यहाँ पे खाना जो खाना पड़ा है तकसीम ये होता अभी हम है। यहाँ पे ये चाय पी रहे हैं, ये जो खाना है हर नमाज के बाद यहाँ पे लोगों को देते हैं, ये लगा खड़े हुए हैं। तो सब के सामने सारे लोग लगे हुए लाइनों में, सबको खाना मिलता है खाने के लिए। और ये यहाँ जगह दुकानें हैं, ये सारे सामने होटल हैं। तो यहाँ से ये लोग जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वो खरीद के फिर इधर बांटते हैं। तो इधर लोगों को पैसे दे के चले जाते हैं होटल चलते वालों रहते को, होंगे। इधर खाना तकसीम कर दो, ये लोग इधर खाना तकसीम कर देते हैं। देखिए भाई अभी आप देख सकते सुबह हैं हो गई कि भाई साहब, होने सुबह हो गई वाली भाई है। साहब, तो रात भाई को साहब हम सुबह निकले होगी, थे सुबह 1 बजे घर से, तो अभी सुबह होने वाली है। तो ये देखें भाई साहब क्या रौनक लगी हुई है अल्लाह के घर में, बहुत ही प्यारा मंजर, बहुत ही प्यारा सुकून, घड़ी भी गायब हो गई, सुकून वाली फ़िज़ा, मोहब्बत वाला मौसम। ये देखें ये हम बहुत इधर घूमते रहे, इधर जाते करते रहे और इधर काफ़ी देर भी इधर भी बैठे रहे, थोड़ी देर बाहर भी हम बैठे रहे। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे, ये देखें यहाँ से हमें मिलेगी टैक्सी वापस जाने के लिए। जगह का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये यहाँ से ये मेरे दोस्त मुझे लेके 15 आया मैं था। 20 मांग रहे हैं। बोलता है यहाँ से टैक्सियाँ मिलेंगी, यानी कि हरम का मेन गेट मुझे लगता है यही है। यहाँ से मुझे टैक्सी मिली वहाँ जाने के लिए, जद्दा जाने के लिए। तो यहाँ पे अगर जो छोटी ग्रीन टैक्सी बैठोगे तो वो पैसा थोड़ा ले लेगी ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर आते हैं 4 बंदे, और जो बड़ी टैक्सी होती है बड़ी टैक्सी उसके अंदर बंदे तकरीबन आते हैं 8 बंदे आते हैं कि 9 नहीं 3 3 6 तकरीबन नहीं, उसके अंदर 10 बंदे आ जाते हैं। तो वो किराया लेती है कम, यानी कि जहाँ पे छोटी टैक्सी आपसे 25-30 रियाल लेगी, तो वहाँ पे ये बड़ी टैक्सी जो है, ये हाईएस्ट टैक्सी जो होती है ये आपसे लेगी 15 रियाल। तो 15 रियाल में ये आपको छोड़ेगी घर। तो भाई हम इस टैक्सी में हम भी बैठ गए, तो हम जाने लगे घर की साइड पे। तो भाई का यहाँ पे इसने बोला कि गाड़ी में पेट्रोल डलवा लूँ, तो ये भाई यहाँ से पेट्रोल डलवाने लग गया था। पेट्रोल डलवा के फिर हम भाई चल पड़े अपने सफ़र पे। तो ये देखें, तो ये सफ़र यानी कि मक्का से हमें घर जाने के लिए, जद्दा जाने के लिए पूरा 1 घंटा में लग जाता है। तो यहाँ से जैसे भी इस भाई ने हमें, टैक्सी वाले ने हमें छोड़ा मक्का में, सॉरी जद्दा में हमें छोड़ा, तो वहाँ से फिर हमें दोबारा एक और टैक्सी लेनी पड़ी। उस टैक्सी वाले ने हमसे लिया 20 रियाल, तो वो 20 रियाल लेके हम पहुँच गए अपने, 20 रियाल उसको दिया और हम पहुँच गए अपने घर। तो सब भाइयों से गुजारिश